नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। क्या राहुल गांधी के सरकार पर लगाए गए सारे आरोप सच हैं? आखिर किस पत्रकार ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ खोली 48 घंटों की मीटिंग की पोल? किसने बढ़ाई सत्ता पक्ष की परेशानी? क्या चुनाव आयोग पर लग रहे लगातार आरोपों की अब पुष्टि हो गई है? कौन है वो हिम्मती पत्रकार जिन्होंने अपने आर्टिकल्स के माध्यम से पेश किए तमाम सबूत? अब इन पत्रकार का नाम क्या है, कौन है और इन्हें हिम्मती क्यों कहा जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आज अभी आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। देखिए, आज के दौर में एक आवाज बुलंद करना और ऐसा आर्टिकल लिखने के लिए वाकई में आज के टाइम में जब सुप्रीम कोर्ट पर आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं बख्शा जा रहा, सुप्रीम कोर्ट तक को जो है तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट को लेकर बोला जा रहा, उस वक्त में ऐसा आर्टिकल, ऐसी खबर लिखने के लिए, छापने के लिए सच में इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हर जगह आज जो है इनकी चर्चा हो रही है, इनको लेकर तमाम जो है न्यूज चल रही है, आर्टिकल्स जो है अभी ट्रेंड पे हैं। क्या है वो तमाम सबूत और क्या है वो आर्टिकल, सब कुछ आज अभी आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मेन मुद्दे की तरफ चलते हैं और जानते हैं विस्तार से आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है। देखिए, हाल ही में आपने देखा कि राहुल गांधी ने कई संपादकीय भर दिए थे। अपने लेख में उन्होंने सरकार पर, सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और बाकायदा बताया भी था, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझाया भी था कि कैसे चुनाव की चोरी करें। मैंने भी आपको वो खबर जब आई थी तो आपको मैंने भी वो खबर जो है बताने का काम किया था। महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़े को लेकर सवाल किए राहुल गांधी ने। उन्होंने जब चुनाव आयोग की अविश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए तब ये विषय हर जगह काफी चर्चाओं में आ गया और ये पूरा का पूरा मामला एक तरीके से कह सकते हैं राहुल गांधी का वो जो ट्वीट था वो वायरल हो गया और जो उन्होंने लेख लिखा उसकी भी चर्चा हुई। उन्होंने बाकायदा हर चीज को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन भी किया। जब राहुल गांधी का ये लेख सामने आया, वो ट्वीट सामने आया, तो पूरी की पूरी बीजेपी में इतनी खलबली मच गई कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सहित तमाम नेता रण में कूद गए और कईयों ने कहा कि राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन नहीं है। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने आर्टिकल लिखा, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी आर्टिकल लिखा और तमाम बातें राहुल गांधी के खिलाफ बोली गई। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि जो सरकार कोई नॉर्मल काम या कोई कानून से जुड़े भी कोई अगर मामले पर या किसी भी निर्णय को लेकर कह सकते हैं कि निर्णय लेने में इतना समय लगाती है, इतना कह सकते हैं कि दशकों गुजर जाते हैं कि लोग जवानी से बुढ़ापे तक आ जाते हैं, बच्चे बचपन से बड़े हो जाते हैं। 5 महीने, 5 साल, 10 साल, 15, 20, 25 साल लग जाते हैं जिस चीज को, जिस पूरे के पूरे सिस्टम को बदलने में, बदलाव लाने में, संशोधन करने में। लेकिन जब बात यहां चुनाव आयोग पर आए, विपक्ष सवाल उठाए और सत्ता पक्ष ऐसे घबराए कि सरकार 48 घंटों में पूरा का पूरा खेल पलट जाए। आज ऐसे पूरे गेम पलटने की प्रक्रिया को हम करीब से समझेंगे और स्क्रोल के जर्नलिस्ट अरविंद गुनेशकर की दी हुई क्रोनोलॉजी के माध्यम से पूरा खेल समझने की कोशिश करेंगे और अब भाजपा इस पर कैसे जवाब देती है, क्या कहती है, यह देखना भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। तो देखिए, अब इस मामले में जो खबर निकलकर सामने आई है वो इस बात की तरफ सोचने पर मजबूर करती है कि चुनाव आयोग की असहमति के बावजूद भी आखिर इतनी हड़बड़ाहट, इतनी हड़बड़ी में क्यों थी सरकार, इतनी जल्दबाजी में किस बात की जो है इतनी जो है जल्दबाजी थी। तो ये हेडलाइन देखिए सबसे पहले, और ये हेडलाइन पढ़िए कि इस आर्टिकल में यहाँ लिखा है कि इलेक्शन कंडक्ट रूल्स अमेंडेड एट लाइटनिंग स्पीड डिस्पाइट ऑब्जेक्शन बाय लॉ ऑफिसर्स, डॉक्यूमेंट शोज। ये एक आर्टिकल है और इसकी वो बाकायदा हेडलाइन है, जिसका मतलब है साफ तौर पर दस्तावेजों से पता चलता है कि कानूनी अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद चुनाव आचरण नियमों में बिजली की गति से संशोधन किया गया है। देखिए, जो बिजली की जो एक स्पीड होती है, जो लाइट की, उसकी गति से संशोधन किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिस चीज में कहते हैं कि इतना समय, बहुत समय लग जाता है और 48 घंटों में पूरा का पूरा यहाँ पे मामला पलट गया।
बता दें कि चुनाव से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग है, वो सार्वजनिक ना हो सके, ना की जाए, क्योंकि इनकी मांग लगातार की जा रही थी और कांग्रेस ने तमाम पार्टियां कह सकते हैं, जितनी विपक्ष है, उन्होंने रिकॉर्डिंग की बात की, सीसीटीवी फुटेज की बात की, और ये सारी चीजें सामने ना आए तो 2 दिन के अंदर संशोधन कर दिया गया नियमों में। जिस कानून को बदलने में, संशोधन करने में वर्षों लग जाते हैं, वर्षों सालों गुजर जाते हैं, महज 48 घंटे में सब फिनिश। अगर इतनी ही जल्दबाजी सारी चीजों में, क्या इतने सारे केस हो गए भारत में, क्राइम सॉल्व करने में इतने बड़े बड़े हादसे जब सुलझने लगे, तो फिर इंडिया में किस चीज की दिक्कत रह जाएगी अगर 48 घंटे में सारी चीजों का सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग की बात थी, और जब जब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए हैं तो ऐसा लगता है कि मानो सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए और सत्ता पक्ष एकदम चुनाव आयोग के बचाव में सामने आ जाती है। अब जरा आप वो क्रोनोलॉजी समझिए जो पत्रकार गुनेशकर उन्होंने देश के सामने रखी, बिना देखिए, अब उन्होंने जो क्रोनोलॉजी रखी है, जो पॉइंटर्स रखे हैं, उससे सत्ता पक्ष तो घबराई हुई होगी ही होगी। और बाकायदा उन्होंने बताया कि कैसे आनन फानन में महज 48 घंटों में खेल कैसे बदला चुनाव आयोग के बाद। देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंटर उन्होंने बताया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डायरेक्टेड ECI to provide Form 70Cs and CCTV footage of Haryana election on December 9, 2024। यानी कि पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा चुनाव के फॉर्म 70C यानी कि 17C और सीसीटीवी फुटेज जो है उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जो खबर उस वक्त काफी चर्चाओं में थी कि कोर्ट ने आदेश दे दिया है सीसीटीवी फुटेज, जहां पे चुनाव जो वोटिंग हुई उसका सीसीटीवी फुटेज के लिए, जहां सवाल उठाए जा रहे थे कि यहाँ चुनाव में धांधली हुई, ये सब चीजें हुई हैं और चीजें, तो ये पॉइंटर रखा गया। सेकेंड पॉइंट उन्होंने रखा, अ वीक लेटर ECI wrote to Union Law Ministry for amending Rule 93 of Conduct of Election Rules on December 17, 2025। देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंटर, जो भी ये पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी है पॉइंट बाय पॉइंट, ये सारे पॉइंटर्स इंग्लिश में ही उन्होंने लिखे हैं। अब मैं आपको पहले इंग्लिश बता रही हूँ इसकी, उसके बाद हिंदी में जो है आपका बताने का काम कर रही हूँ। लेकिन तो सीधे सीधे यहाँ पर एक काम करते हैं, जो भी क्रोनोलॉजी है वो आपको स्क्रीन पर जो उन्होंने लिखी है वो दिखेगी उनकी लैंग्वेज में, और मैं आपको जो है स्क्रीन पर जितने भी पॉइंटर्स है उनको हिंदी में आपको एक साथ समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा चुनाव फॉर्म 70C और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, पहला। दूसरा, एक सप्ताह बाद ही ECI ने 17 दिसंबर 2024 को चुनाव संचालन नियमों में नियम जो 83 है उसमें संशोधन के लिए केंद्रीय कानूनी मंत्रालय को पत्र लिखा। तीसरा, केंद्रीय कानून मंत्रालय को 19 यानी कि 19 दिसंबर 2024 को ECI का पत्र प्राप्त भी हो गया। चौथा, केंद्रीय जो विधि मंत्रालय है उसने 20 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की, प्रस्तावित संशोधन की भाषा पर आपत्ति जताई गई और चुनाव आयोग को संशोधित मसौदा उपलब्ध कराया गया। एक ही दिन में, जरा सोचिए, सारे के सारे काम एक ही दिन में हो रहे हैं। पांचवा, ECI ने उसी दिन 20 दिसंबर 2024 को कानून मंत्रालय के संशोधित मसौदे की पुष्टि भी कर दी और अनुरोध किया कि इसे जल्द से जल्द अधिसूचित किया जाए। 6 जो पॉइंटर्स है वो देखिए जरा, विधि मंत्रालय ने संशोधन अधिसूचना के लिए नोट को अंतिम रूप दिया गया, जो वो नोट था उसको अंतिम रूप दिया गया, और उसी दिन ये सारा का सारा जितने भी 6 चीजें हुई, जो पॉइंटर्स है जितने भी बाकी हुए, सब 20 दिसंबर के ही हैं। उसी दिन ALC और DLC अतिरिक्त सचिव और सचिव केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा इसे अनुमोदित भी कर दिया गया। चुनाव संचालन नियमों में संशोधन उसी दिन रात में 10:30 बजे अधिसूचित किया गया। अब देखिए, रात को 10:30 बजे, इतनी जल्दी आप देखिए कितनी जल्दी चीजें हो रही हैं। उसी दिन पत्र जो है प्राप्त हो गया, उसी दिन मीटिंग होगी, उसी दिन उसको जो है उसको वैलिड भी कर दिया गया। उसी दिन फिर रात को जो है
कह सकते हैं कि उसको अधिसूचित भी कर दिया गया। यानी कि चर्चा, आपत्ति, संशोधन, पुष्टि, अंतिम रूप, अनुमोदन और अधिसूचना, सभी काम, ये सारा का सारा कह सकते हैं बंडल, जितने भी कामों का मैंने आपको गिनाया, वो 48 घंटे में, सिर्फ इतने समय में पूरा कर दिया गया। आगे देखिए, जो पत्रकार है उन्होंने लिखा कि पीएस कानून मंत्रालय के संशोधन मसौदे की पुष्टि करने वाला जो है ईसीआई का पत्र मंत्रालय को भौतिक रूप से 1 या 2 जनवरी को मिला। ये देखिए पॉइंट आप गौर से सुनिए और समझिए, ये गौर करने वाला पॉइंट है कि 1 या 2 जनवरी को 2025 में उन्हें पत्र की प्राप्ति हुई, जबकि संशोधन को 20 दिसंबर 2024 को ही अधिसूचित कर दिया गया था। पत्र मिलता है 1 या 2 जनवरी को और संशोधन जो है वो 20 दिसंबर 2024 को ही हो जाता है। अब वो यहाँ पर लिख रहे हैं कि हो सकता है कि जो ईसीआई ने 20 दिसंबर को ईमेल के माध्यम से अपनी पुष्टि दी हो और जो है अत्यावश्यकता होने के कारण जो है बाद में रिकॉर्ड के लिए पत्र भेजा गया हो। ये जो लास्ट पॉइंट है ये कहीं ना कहीं तंज के रूप में भी देखा जा रहा है कि पत्र प्राप्त होता है 1 या 2 जनवरी को, लेकिन जो काम होना होता है वो 20 दिसंबर को हो जाता है। तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसको कह सकते हैं कि एक, हम किसी को पोक नहीं करते हैं, किसी को हम तंज कसते हैं, उस बात को हम समझ सकते हैं कि मेल के द्वारा पहले ही पत्र भेज दिया गया हो और फिर रिकॉर्ड के द्वारा जो है फिजिकली या कह सकते हैं कि हार्ड कॉपी बाद में दी गई हो। तो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ जो ये पत्रकार हैं, स्क्रॉल पर आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं। और जो मैंने हेडलाइन जो पढ़ी है उस हेडलाइन का आप स्क्रीनशॉट लेके अगर आप गूगल पे डालेंगे तो पूरा का पूरा आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा और आप आर्टिकल को जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। देखिए, जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे तो सबके सब झुंड में उनके ऊपर कूद पड़े थे और कांग्रेस पर तमाम टिप्पणियां की गई थी। लेकिन अब जब ये सारे पॉइंटर्स सामने रखे गए और ये पूरा का पूरा आर्टिकल सामने आया है, इसको लेकर सरकार पर, सत्ता पक्ष पर लगातार चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये 48 घंटे की जो मीटिंग ने पूरा का पूरा खेल एकदम से पलट दिया, इस पर भी अब कयासबाजियों के बाजार गर्म होने शुरू हो गए हैं। और आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरे मामले पर, इन 48 घंटे की मीटिंग में और जिन चीजों को इतना समय लग जाता है उस बात को, और संशोधन को जब चुनाव आयोग पर बात आई तो 48 घंटे में बदल दिया जाता और एक दिन में ही सारे काम हो जाते। इसको लेकर आपकी राय क्या है? आपके दिमाग में इस खबर को लेकर क्या चल रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। इस कारण बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।